नीतीश बाबू का सपना बिहार में और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से इस देश की राजनीति ने करवट लिया है, जिसका असर बिहार पर सीधा नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में हैं। इस मुहिम में उन्होंने पिछले महीने से लेकर के अब तक कई यात्राएं की और इन यात्राओं में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। कई राजनीतिक दल के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। हमने आंकड़ों के माध्यम से भी आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग 2024 में फंस गई है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हाथ पांव मार रही है, वहीं नीतीश कुमार भी ज़बरदस्त प्रयास कर रहे थे। लेकिन 24 घंटे में अचानक से इस देश में राजनीतिक माहौल बदले हैं और ये माहौल कर्नाटक के परिणाम के बाद बदले हैं। कर्नाटक के परिणाम के बाद कहा यह जा रहा है कि विपक्ष अब एक बार फिर से मजबूती से सोचना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद असमंजस में आ गए हैं, वहीं कांग्रेस की चुप्पी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता का अगहर माना जा रहा था और वो इस प्रयास में लगे हुए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने दिल्ली के नेता से मुलाकात की। उसके अलावा दिल्ली में रहते हुए 3 दिन के प्रवास में उन्होंने वाम दल के नेताओं से बातचीत की थी। उसके बाद से उनका दौरा झारखंड हुआ, उनका दौरा बंगाल हुआ, उड़ीसा गए, उत्तर प्रदेश गए और इन सभी राज्यों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे मिले, जो गैर भाजपाई दल हैं। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पूरी तरह से अब राजनीति जो है बदलने वाली है और नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो जैसे ही कर्नाटक का रिजल्ट आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को औकात दिखाने लगी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब पता चलेगा कि आखिर वो कितने पानी में हैं। मात्र 16 सीट लेकर के वो प्रधानमंत्री और विपक्ष को एकजुट करने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को सिर्फ एक सामान्य सी प्रक्रिया बता रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2013 का रिजल्ट उठा के देख लें, 2018 का रिजल्ट उठा के देख लें, कई राज्यों में कांग्रेस और गैर भाजपाई दलों की जीत हुई थी। लेकिन 2014 में जो परिणाम आए वो सबके सामने है और 2019 में जो परिणाम आए वो भी सबके सामने है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें एक बात साफ नज़र आ रही है कि जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, वहीं कांग्रेस एक स्टेप आगे बढ़ने की तैयारी में आ चुकी है। क्योंकि 3 राज्यों में जो इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, उसमें से तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक 15 ऐसे राज्य हैं इस देश में जो गैर भाजपाई दलों के द्वारा शासित हैं, जिसमें से दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, जो कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के से आज़ाद हुआ है, यानी कि वहाँ से उसकी सत्ता समाप्त हुई है। उसके बाद से कहा यह जाने लगा है कि कांग्रेस ने अब मन बदल लिया है। कांग्रेस की चुप्पी इस बात को बता रही है कि कांग्रेस अब अपने हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करेगी। इससे पहले भी G23 को लेकर के सोनिया गांधी ने प्रयास शुरू किया था और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार भी उस तरह से जोड़ना चाह रहे थे गैर भाजपाई दलों को। अब नीतीश कुमार जो लगातार प्रयास कर रहे थे, और हमने आपको बताया भी था कि G23 में नीतीश कुमार का नाम तो था, लेकिन तब वो NDA का हिस्सा हुआ करते थे। हमने कहा था कि देर सवेर नीतीश कुमार इसका हिस्सा बनेंगे। अब नीतीश कुमार जब इसका हिस्सा बन गए हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी पद से कोई लेना देना नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं और भाजपा को सत्ता से उतारना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई और कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद का असमंजस में होना और कांग्रेस का नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता की मुहिम में चुप्पी साध लेना बहुत कुछ कह रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। नीतीश कुमार जी का सपना टूट गया, इसलिए उत्साहित होंगे, क्योंकि कल तक नीतीश कुमार जी जेट प्लेन से घूम के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अब घर में बैठना होगा। तो नीतीश बाबू को इसी के लिए मैंने कल चिंता जाहिर किया था कि रात भर नींद आई कि नहीं आई।
नीतीश बाबू का तो सपना टूट गया। कांग्रेस अपनी नीतियों में सफल हो गई, वहाँ के मैंडेट कर्नाटक का मिल गया, लेकिन नीतीश बाबू का सपना बिहार में और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।